की आत्मा पहले भी जीवित है? भारत में पुनर्जन्म की अवधारणा एक विश्वास नहीं है, यह कई लोगों के लिए एक जीवंत वास्तविकता है। तैयार हो जाइए मनमोहक कहानियाँ सुनने के लिए, जो व्यक्तियों के पिछले जन्मों की याद दिलाती है, समय से परे एक आध्यात्मिक यात्रा में गहराई तक जाने वाली। पुनर्जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का एक मुख्य आधार है। यह माना जाता है कि आत्मा या आत्मन एक जीवन से दूसरे जीवन में यात्रा करती है, अपने साथ पिछले कर्मों के अवशेष लेकर। कल्पना कीजिए कि एक दिन आपकी आंखें खुलती है और आप उन यादों के साथ जागते हैं जो आपकी नहीं है। यह कुछ लोगों के लिए भारत में आश्चर्यजनक सच्चाई है, जहां पुनर्जन्म में विश्वास गहराई से जुड़े जमाए हुए हैं। हमारे साथ जुड़िए अद्भुत सच्ची कहानियों में, जो हमारे जीवन, मृत्यु और हमें टिकने वाली आत्मा को समझ को चुनौती देती है। हमारी यात्रा राजस्थान के एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां हमें मिलती है प्रिया, एक युवा महिला जो दावा करती है कि उसे अपने पिछले जीवन की यादें हैं। मुझे एक रानी के रूप में जीवन जीने की याद है। मैंने एक भव्य महल में रहकर सेवकों और जौहरातों के बीच जीवन बिताया, लेकिन मेरा जीवन दुखपूर्ण था क्योंकि मैं कोई संतोष पैदा नहीं कर सकी, प्रिया ने उदासीन स्वर में कहा। प्रिया ने अपने जीवन के सजीव विवरण बताती है, महल का नाम, आसपास के बगीचे और यहाँ तक कि दरबारियों के साथ विशिष्ट संवाद भी। संदेहजनक लोग उनके दावों को कल्पना के रूप में खारिज कर देते हैं, लेकिन अन्य मानते हैं कि इसके बाद हम यात्रा करते हैं वाराणसी की। यह दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जो पवित्र हर यात्रा का एक सीख होती है। इस जीवन की यात्रा भी गंगा की तरह है, निरंतर और शाश्वत। हम देखते हैं कि प्रिया ने अपने अनुभवों से शांति और आत्मज्ञान पाया है। जो पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा है, यहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र हमेशा मौजूद रहता है और पुनर्जन्म के बारे में विश्वास संस्कृति में गहराई से समाविष्ट है। हम मिलते हैं स्वामी रामानंद से, एक हिंदू पुजारी जिन्होंने अपने जीवन को कर्म और पुनर्जन्म की जटिलताओं को समझने में समर्पित किया है। वे बताते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कार्य हमारे वर्तमान परिस्थितियों को आकार देते हैं और हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। कर्म प्रकृति का नियम है, जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको इस जीवन में या अगले जीवन में पुरस्कार मिलेगा। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा। स्वामी रामानंद ने बुद्धिमानी से कहा। वे जोड़ते हैं कि पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, जिसे मोक्ष कहते हैं, आध्यात्मिक अभ्यास का अंतिम लक्ष्य है। बौद्ध गया में जहाँ बौद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, हम पुनर्जन्म पर बौद्ध दृष्टिकोण की खोज करते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म आत्मा का एक जीवन से दूसरे जीवन में नहीं, बल्कि एक निरंतर चेतना के रूप में होता है, जो पिछले कर्मों से प्रभावित होता है। हम अनी तेंजिन, एक बौद्ध भिक्षुणी से मिलते हैं जो पुनर्जन्म की अवधारणा और करुणा और बौद्धि को उड़ाने की महत्व के बारे में बताती है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे कर्म केवल हमें ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों को प्रभावित करते हैं। सजगता और करुणा का अभ्यास करके हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और भविष्य के पुनर्जन्मों के लिए सकारात्मक कर्म बना सकते हैं। अनी तेंजिन ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा। वह स्पष्ट करती है कि बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य निर्वाणा प्राप्त करना है, जो दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। वापस राजस्थान में हम फिर से प्रिया से मिलते हैं। संदेहजनक लोगों का सामना करने के बावजूद वह अपनी मान्यता में दृढ़ रहती है। वह अपनी यादों को साझा करने में संतोष पाती है, आशा करती है कि यह जीवन और मृत्यु के रहस्यों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। लोग मुझ पर विश्वास करें या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह यादें मेरे हिस्से हैं। उन्होंने मुझे आज जो मैं हूँ उसे आकार दिया है और मैं मानती हूँ कि वह एक संदेश देते हैं इस जीवन के लिए, एक सबक है, प्रिया ने चिंतित स्वर में कहा। पुनर्जन्म की अवधारणा अभी भी दुनिया भर के लिए लोगों को मोहित और आकर्षित करती है, चाहे इसे एक शानदार सत्य के रूप में देखा जाए या जीवन के आपसी संबंधों के रूपक रूप में। यह हमारे अस्तित्व और मानसिक आत्मा की अनंतता पर है एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। प्रिया अब अपने अस्तित्व की शांति महसूस करती है। वह जानती है उसका सफ़र यहाँ समाप्त नहीं होता है और हर जीवन, चाहे वह अतीत का हो या भविष्य का,
उसके आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। वाराणसी के जीवन घाटों से लेकर राजस्थान के शांत गांवों तक और बोधगया के शांत मंदिरों तक भारत पुनर्जन्म में अटूट विश्वास की एक अनूठी खिड़की प्रदान करता है। हमें जीवन, मृत्यु और उसके परे के रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन क्यूरोसली, बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि जीवन और पुनर्जन्म के बारे में आप क्या सोचते हैं। वन चाइल्ड रिप्लाइड थॉटफुली, मैं सोचता हूँ कि जैसे एक हम किताब के अध्याय की तरह हैं, जब एक समाप्त होता है तो नया शुरू होता है। अनदर चाइल्ड सेड होपफुली, और मैं मानती हूँ कि हमारे कर्म पिछले अध्यायों का हिस्सा होते हैं और उन्हें बेहतर बनाकर हम अपनी कहानी का अंत अच्छा बना सकते हैं, और यही हमारे अस्तित्व की सबसे खास बात है। और अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है, असीम संभावनाओं के साथ। आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और कथा काल का चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली कथा में, जो होगी हॉरर और मिस्ट्री से भरी। और याद रखें, हर कहानी में एक रहस्य होता है।